चलिए समझा जाए। लेसन 3.1 है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर यानी कि यहाँ पे चर का जो संख्या होगा वो कितना होगा, दो चर होगा। बात समझ में आया। इस चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो आपका एग्जाम में लगभग 15 से 20 नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव भी आता है इससे, कई सारा सब्जेक्टिव भी आता है। तो देखिए, इसको बनाने से पहले आप थोड़ा इसको समझ लीजिए कि यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो वो ग्राफीय विधि में कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी करेगा, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा और उसका हल कितना होगा, तो केवल एक हल होगा, वो द्वितीय होगा, अर्थात वो संगत होगा। और यदि तीनों बराबर हो जाएगा, ये भी बताएंगे कैसे बराबर होता है, a1/a2 b1/b2 बराबर है c1/c2, तो यहाँ पे इसका रेखीय होगा, संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और कैसा होगा, संगत होगा। और a1/a2 बराबर है b1/b2 के नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कैसा होगा, समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। इसको हम बताएंगे अभी, जस्ट इस चैप्टर के बाद इसी को बताएंगे। तो इसको लेकर के घबराइएगा नहीं कि ये क्या है, सबसे आसान है ये, इसको समझिए। आपके एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर में भी ये दे देता है। 2 नंबर में जो देगा तो केवल आपको बोलेगा कि बीजीय रूप में बदलिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए, नहीं बोलेगा। अगर 5 नंबर में देगा तो हो सकता है बोले कि ग्राफीय रूप में बदलिए। तो ग्राफ तो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, तो ग्राफीय युद्ध में हम नहीं बदलेंगे, केवल हम बीज गणित में ला करके छोड़ देंगे। आप लोगों को ग्राफीय रूप में बदल लेना है खुद से। बात समझ में आया। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मैं 7 बरस पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। बात समझ में आया। तो ऐसा सब सवाल में आपको 2 चीज़ दिखेगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, 2 पर्सन दिखेगा। पहले पर्सन को आप x मान लीजिए, या पहला वस्तु को आप x मान लीजिए और दूसरे वस्तु को आप y मान लीजिए। बात बुझ रहे हैं। तो इसमें आपको कौन कौन दिख रहा है बताइए, कौन 2 व्यक्ति इसमें आपको दिख रहा है। एगो तो आपको कौन दिख रहा है, आफ्ताब, और एक तो कौन दिख रहा है, उसकी पुत्री। बात समझ में आया। एगो का हम क्या मान लेंगे, x, और एगो को क्या मान लेंगे, y। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 चर है इसलिए हमने ऐसा किया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे, अच्छा पूछ क्या रहा है हमसे बताइए, आयु पूछ रहा है ना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, माना कि आफ्ताब का आयु x बरस है तथा उसकी पुत्री का आयु y बरस है। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ तक में किसी को कष्ट। अब देखिए प्रश्न में क्या बोलता है। प्रश्न को बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा, यदि पूर्व बोलेगा तो माइनस लगाइएगा, यदि बाद बोलेगा तो क्या लगाइएगा, प्लस। याद रहेगा ना, पूर्व बोलेगा तो माइनस और बाद बोलेगा तो प्लस। ठीक है यहाँ तक में। तो देखिए क्या बोलता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 बरस पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना बरस बात बोल रहा है, 7 बरस। तो पहले आप 7 बरस पूर्व का उम्र निकालिए। प्रश्न से क्या बोल रहा है, 7 बरस पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा बताइए। ऐसे उसका कितना x। अब 7 बरस पूर्व है ना, तो 7 बरस पूर्व है तो इसमें माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो 7 बरस पूर्व इसका उम्र निकल गया। अब उसका पुत्री का भी निकालना होगा ना, तो निकालेंगे, तथा 7 बरस पूर्व उसकी पुत्री का उम्र, बताइए क्या होगा, हाँ y माइनस 7 बरस। ठीक है यहाँ तक में कोई दिक्कत है, क्लियर है। पहले तो बोल रहा था कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 बरस पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 बरस पूर्व बोल रहा है, तो पहले हम लोग एक्चुअल एज तो निकालेंगे, उसका वर्तमान एज कितना है। तो हमने क्या मान लिया कि माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना है, x बरस है, वर्तमान लिख लीजिए, आफ्ताब का वर्तमान उम्र
कितना है, x बरस है, और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र कितना है, y बरस है। फिर वो बोला क्या कि 7 बरस पूर्व, तो पहले हम 7 वर्ष पूर्व का निकाल लेंगे दोनों का, ताकि हमको सवाल को समझने में आसानी हो। तो 7 बरस पूर्व आफ्ताब का उम्र इतना, और 7 बरस पूर्व उसकी पुत्री का उम्र इतना। ठीक है यहाँ तक में। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न जो बोल रहा है उसको पहले आप दोनों को आमने सामने करके बराबर करिए। अब प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, क्या चीज, हाँ यहाँ 7 होगा। अच्छा देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, ये कहाँ से आया समझ में आया ना। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, आफ्ताब, यही ना आफ्ताब, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 बरस पूर्व, 7 बरस पूर्व मैं तुमसे कितना गुना आयु का रह जाऊंगा, 7 गुना आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे 7 गुना आयु का रह जाऊंगा। क्लियर है, यही लगाने में फंसिएगा। आप लोग को लग रहा होगा कि आफ्ताब में लगेगा, नहीं, क्वेश्चन जहाँ खत्म होगा वहीं लगेगा। 7 बरस पूर्व, 7 बरस पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्लियर है कि समझ में आया, ये कैसे लगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए x माइनस 7, इधर कितना हो जाएगा, 7 को y से गुना करेंगे तो 7y, और ये 7 सते 49, 7 सते 24, बारे मैथमेटिशियन। अब देखिए x इधर हुआ, इस 7y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7y, इधर 49 है, और इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +7, यानी कि x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 56। क्लियर है, तो इसको आप एक समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या चीज, ये प्लस चोट्टा 56 कैसे होगा, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो 49 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 42। बोलता है 56 इंच का सीना आपका झाड़ देंगे। पूर्व रहेगा तो प्लस रहेगा, बाद रहेगा तो, इसको ध्यान में रखिएगा। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। अब दूसरा समीकरण भी देखिए, आप लोग खुद से बताइएगा क्या बोल रहा है। अब यहाँ तक तो खत्म हो गया ना। फिर देखिए, अब से 3 बरस बाद, कितना बरस बाद बोल रहा है, 3 बरस बाद, तो अब 3 बरस का निकालेंगे, तो बाद बोल रहा है तो माइनस होगा या प्लस होगा, प्लस होगा, तो निकालिए, क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए। हाँ, 3 बरस बाद आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा, x + 3। अब उसका पुत्री का भी निकालना पड़ेगा, 3 बरस बाद उसकी पुत्री का उम्र, नहीं वर्तमान तो यहाँ एक बार निकालिए लिए, तो क्या हो जाएगा, y + 3। अब प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा था, तो x + 3 पहले बराबर कर देते हैं, y + 3। देखिए क्या बोल रहा है, अब से 3 बरस बाद, अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बताइए 3 यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, इधर लगेगा, तो गुना 3। ठीक है, अब देखिए x + 3 कितना हो जाएगा, 3y + 3 तिया 9, तो x इसको इधर लाइए तो -3y 9, इसको इधर भेजिए -3, तो x - 3y बराबर कितना, 3। क्लियर है यहाँ तक में। ये बीज गणितीय रूप में हम इसको बदल दिए, क्या छो, ठीक तो है। हाँ, समीकरण 2 हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसको हमने बीज गणितीय रूप में बदल दिया। किस रूप में बदल दिया, बीज गणितीय। अब बोल रहा है ग्राफ में भी बदलने, तो ग्राफ आप तो नहीं खींच पाइएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिलेगा, ग्राफ नहीं खींच पाइएगा। ग्राफ तो बता दिए हैं आप लोग को, इसलिए पहले ग्राफ बताए थे, इसको बताने से पहले। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है। आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा, ताकि सवाल जितना भरा भरा लगेगा उतना सवाल देखने में अच्छा लगेगा। हालांकि आप डायरेक्ट भी यहाँ पर से बना सकते थे, डायरेक्ट पढ़ के कि 7 बरस पूर्व, तो दोनों में x में 7 बरस लगा दिए पूर्व में, और 7 गुनी का आयु का तो 7 लगा दीजिए। बात समझ में आया। लेकिन इस तरह अगर कर दीजिएगा तो भरा भरा अच्छा लगेगा देखने में। क्वेश्चन नहीं उतारिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके बुक में लिखा है, केवल आप लेसन लिख लीजिए।
बदमाशी मत करिए। अच्छा, 1 में किसी को कोई दिक्कत है? सुनिए, हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हालांकि आपके बुक के हिसाब से दूसरा नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हम खाली क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। मोहन अपनी पुत्री से कहता है कि 8 बरस बाद मैं तुमसे 8 गुनी का रह जाऊंगा और 4 बरस बाद मैं तुमसे केवल 4 गुनी का रह जाऊंगा। तो इसको केवल बीजीय रूप में ही व्यक्त करिएगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन अपने से लिख लीजिएगा। नहीं, केवल बीजीय रूप में इसको खींचना है। क्लियर है? हो जाएगा ना? तो आप केवल इसको लिख लीजिए, खाली चेंज करने वाला को, बाकी क्वेश्चन बाद में लिखिएगा अपना। खाली जिसको हम चेंज किए हैं उसको लिख लीजिएगा कि 8 2 4 को देंगे। खाली जिसको चेंज किए हैं उसको लिखिए। जैसे मोहन लिख लीजिए, फिर डैड 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 पुत्री लिख दीजिए। 10 बरस बाद है, 8 बरस बाद है, फिर 4 बरस बाद है। कैसे एडजस्ट करना ही समझ में आता है ना? चलिए, हो गया। केवल बीजीय रूप में बदलना है, ग्राफ में बदलने का जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको केवल क्वेश्चन ही रहने दीजिए, तो आप लोग उलझा जाइएगा। सरिता अपनी पुत्री के जगह दोस्त कर दीजिए 10 बरस पूर्व, बाकी सब चीज सेम रहेगा। और उसके बाद 6 बरस बाद, बाकी सब चीज सेम रहेगा। इस समझ में आ रहा नहीं क्या किए हैं? है? खाली मोहन के जगह सरिता, पुत्री के जगह दोस्त, 8 के जगह 10, बाकी सब चीज सेम रहेगा। यहाँ पे भी 8 के जगह क्या हो जाएगा? 10। और 4 के जगह यहाँ क्या लिखिएगा? 6। और यहाँ 4 के जगह है ना? समझ में? चलिए 2 ठो बना लीजिएगा, जल्दी से लिखिए। हाँ, आपका इच्छा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 3.1 का क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय को तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो आपको हम बताए थे कोई भी 2 गो वस्तु आपको मिलेगा। देखिए कौन 2 गो वस्तु आपको इसमें दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें? एक तो बल्ला दिख गया, एक आपको क्या दिख गया? गेंद दिख गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो मानिए, क्या मानेंगे बताइए? माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना है? x रुपया है, तथा एक गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं? y रुपया। ठीक है? तो प्रश्न से देखिए क्या बोलता है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला और 6 गेंद को खरीदा। बल्ला कितना खरीदा है? 3। तो डायरेक्ट लिख दिया जाए। देखिए कितना बल्ला खरीदा है? 3। तो 3 का 3 और एक बल्ला का दाम है x रुपया, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। आ रहा है समझ में? फिर देखिए 6 गो गेंद खरीदा है, तो गेंद 6 गो खरीदा है। 3 गो बल्ला 6 गो गेंद, कितना में खरीदा है? 3900। समीकरण फर्स्ट। ठीक है? अच्छा देखिए कॉमन भी आ रहा है कुछ, तो 3 को कॉमन लेंगे तो इसके पास बचेगा x, इसके पास क्या बचेगा? 3 दूनी 6, इसके पास 3900 का 3900। 3 को बराबर के उधर भेज दीजिएगा, तो इधर देखिए 3900 बटे 3, ये कटाइए। 3 एकम क्या? अरे
3 को जब कॉमन लेंगे तो ये 3 तो निकल ही गया, इसके पास x बचा, प्लस का प्लस, छक्का में 3 के बार में आता है, 2 बार में, तो भाग दे करके 2 लिख देना। ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी कि 1300, यानी कि x + 2y बराबर कितना आ गया 1300, समीकरण फर्स्ट। दिक्कत है? फिर पुनः देखिए अब क्या बोलता है, बाद में उसने एक और बल्ला यानी कि कितना x तथा उसी प्रकार का 3 गो गेंद, यानी कि क्या हो जाएगा 3y कितना में खरीदा 1300 में, इसको समीकरण सेकंड। अब आपको बोल रहा है इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, तो बीजगणित में तो हम बदल दिए, आप लोग ग्राफ में बदल दीजिएगा। आया समझ में? क्या बोले? ग्राफ कॉपी में बदलिएगा ग्राफ में, ठीक है? चलिए उतारिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए। 3900 के जगह 2000 कर दीजिए, 3900 के जगह 2000 कर दीजिए। अगला क्वेश्चन घर से बना के लाइएगा। 3900 के जगह 2000 कर दीजिए। हाँ 3900 के जगह 2000 करिए, 6 बल्ला करिए, 10 गेंद करिए, 1 के जगह 7 बल्ला करिए, 3 और ये 300 करिए। इसको भी केवल आपको बीजीय रूप तक ही लाना है। कैसे करना है समझ में आ रहा है ना? चलिए उतारिए। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और उतार लीजिए इसी का। 2000 के, हाँ 2000 के जगह आप कर लीजिए 5500 और 6 बल्ला के जगह 11 बल्ला कर लीजिए, 10 गेंद के जगह 12 गेंद कर लीजिए, और 7 और बल्ला के जगह पे आप 10 और बल्ला कर लीजिए, और बाद में उसमें 7 और बल्ला और 3 गेंद के जगह पे 13 गेंद कर लीजिए और 1000 रुपया कर दीजिए। चलिए उतारिए, उतारिए। अरे भगवान, चुपचाप से उतारिए। समझ में आया क्या करना है? देख 3 नंबर क्वेश्चन में 2 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, और 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया था। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है, इसमें आपको 2 चीज दिखेगा। एक आपको देखिए सेब दिख रहा है, एक आपको अंगूर दिख रहा है। तो केजी में है ना, तो मानिए, हाँ माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है। बात समझ में आया? कितना रुपया है? x, या फिर x है, तथा y केजी सेब का मूल्य y रुपए है। अच्छा अंगूर है, 2 केजी सेब है। अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए प्रश्न में कितना बोल रहा है, 2 केजी सेब। तो 1 केजी सेब का दाम कितना है? x रुपया, लेकिन 2 केजी बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 2x। बात समझ में आया? अरे पहले 1 केजी का निकालिए, तब प्रश्न से बोला तब 2 केजी निकालेंगे। अब समझ में आया? आपका उम्र बोल रहा था 7 बरस पूर्व, लेकिन पहले उसका वर्तमान उम्र निकाले थे ना, तब ना निकाले थे, इसीलिए पहले 1 केजी का निकाल लीजिए। बात समझ में आया? तब हम लोग निकालेंगे जितना केजी बोल रहा है। तो 2 केजी सेब है ना, तो 1 केजी का कितना मूल्य है? x रुपया।
तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x, तथा 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का कितना है y रुपया, कितना दाम है उसका 160 रुपया। समीकरण फर्स्ट आ रहा है समझ में? समझ में आया? 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का दाम कितना है 160 रुपया। ठीक है, तथा पुनः प्रश्न से देखिए फिर बोल रहा है कि 1 महीना बाद 4 kg सेब, यानी कि अब सेब कितना हो जाएगा 4 kg, और अंगूर कितना है 2 kg, इसका दाम कितना है 300। देखिए कॉमन आ रहा है ना, तो जब भी कॉमन है तो कॉमन ले लिया करिए, सवाल आसान हो जाता है। तो 2 कॉमन आ रहा है, इसके पास क्या बचेगा, इसके पास क्या बचेगा 2x, कॉमन लेने सबको आता है ना, तो 4 में 2 को निकलेगा तो इसके पास बचा 2x, इसके पास क्या बचा y, इधर कितना है 300। अच्छा ये इधर जाएगा तो भाग में ही लगेगा, तो डायरेक्ट हम कटा देते हैं 150, यानी कि कितना हो गया 2x + y = 150। समीकरण सेकंड। ये 2y कहाँ से आया, y 2y से 2 को बाहर कॉमन ले लिया ना, तो 2 बाहर आ गया। बात समझ में आया? और अब आप इसको ग्राफ विधि में हल कर लीजिएगा। ठीक है यहाँ तक में? चलिए बनाइए, जरा जल्दी बनाइए। जल्दी